हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। उसमें मैंने सबसे पहले आपको MCQs करा दिया है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए हैं, वेरी शॉर्ट मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आज हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट रूप से आपका फिनिश हो जाएगा। और कुछ NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, वो एक साथ लगाऊंगा और उससे हमारा कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा, एक रहा सॉल्यूशन है जब pH 7। कोई सॉल्यूशन है बेटा, उसका pH बेटा कितना है 7। एक्सप्लेन हाउ यू वुड पहला इंक्रीज इट्स pH, आप इसकी pH किस तरह से बढ़ाएंगे। दूसरा डिक्रीज इट्स pH, इसकी pH को किस तरह से आप डिक्रीज करेंगे। थर्ड है पहला वाला, अब कह रहा है इफ अ सॉल्यूशन चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स pH। ये कह रहा है कि अगर ये सॉल्यूशन, ये कह रहा है बेटा अगर ये सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है तो फिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे, यानी कि इसका नेचर क्या रहेगा, इसका नेचर एसिडिक रहेगा या फिर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। ओके। दूसरा अब कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन दैट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट। ये कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन की pH है, ठीक है, दैट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, यानी कि उसमें से सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो ये भी हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। क्लियर। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहले आंसर की। तो आंसर पहला है, ये कह रहा था सॉल्यूशन विद pH 7 इज न्यूट्रल। ये कह रहा है कि अगर ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा, अगर ये सॉल्यूशन अगर इसका pH 7 है तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो ये एसिडिक है और ना क्या है, बेसिक। तो आप इसे वाटर मान सकते हैं, वाटर H2O। आपको प्यारे बच्चों पता है जो H2O की जो pH वैल्यू होती है वाटर की, वो कितनी होती है 7। यानी कि जो वाटर है हमारा, वो ना तो हमारा क्या बेटा एसिडिक होता है और ना हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। तो वाटर हमारा एक कैसा है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है आपका, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा है आगे, its pH can be increased by adding small amount of base like sodium hydroxide। अब आपने क्या कर लिया बेटा, आपने यानी कि वाटर है, वाटर आपका होता है H2O, आप उसमें ऐड करने वाले हैं क्या, NaOH आपने उसमें ऐड कर दिया। जब आपने उसमें NaOH ऐड कर दिया है तो वो क्या बन जाएगा, बेसिक बनेगा। यानी कि जो pH है वैल्यू की उसकी वाटर की, वो क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। और pH जो है उसका मोर देन 7, यानी कि जो सॉल्यूशन है हमारा उसका pH मोर देन 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर। आप कह रहा है द बेसिक सॉल्यूशन हैव द pH मोर देन 7। बिल्कुल आपको बताया था कि बेटा जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो आपके एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से क्या होती है, कम। अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू मोर देन 7 है तो उसका नेचर बेसिक होता है, और किसी की pH वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो उसकी pH वैल्यू क्या होती है, एसिडिक। और अगर 7 है तो ये 7 हमारे पास सॉल्यूशन है ही, तो ये क्या है आपका, न्यूट्रल है, ना तो ये एसिडिक और ना बेसिक। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि किस तरह से हम इसको एसिडिक बना सकते हैं और किस तरह से इसको बेसिक बना सकते हैं। तो वाटर को अगर आपको एसिडिक बनाना है तो आप उसमें बेस डिजोल्व कर दो। अगर बेस उसमें डालोगे तो वाटर का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर आपको उसको एसिडिक बनाना है तो आप उसमें एसिड डालें, कोई एसिड डालें, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहा है सिमिलरली द pH कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप वाटर के साथ, यहां आपने वाटर के साथ ऐड किया था NaOH, अगर आप वाटर के साथ H2O के साथ HCl आप ऐड करेंगे, HCl आपने ऐड कर दिया
तो जो सॉल्यूशन है हमारा यहाँ पे, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा क्या, बेसिक। ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। और अगर वाटर को इसके साथ HCl के साथ ऐड करोगे तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा एसिडिक। अब तुम कहोगे सर इसकी फिर पीएच क्या रहेगी? भाई अगर बेसिक सॉल्यूशन है हमारा बेटा, अगर बेसिक है तो पीएच वैल्यू होगी बेटा मोर देन 7। अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच वैल्यू होगी बेटा लेस देन 7, 7 से कम। तो ये मैंने आपको पहली जो क्लास बताई थी, जो जनरल इंट्रोडक्शन बताया था किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में, तो तब आपको पढ़ाया था बच्चों कि कोई सब्सटेंस कब एसिडिक होता है और कब बेसिक होता है। तो ये बताया था मैंने, अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से कम होता है तो वो बेटा बेसिक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर बी, जो बी है ये कह रहा है द चेंज इन द कलर ऑफ अ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज अ बेसिक इन नेचर विद द पीएच मोर देन 7। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कोई ये जो आपका जो लिटमस पेपर है, आप उस किसी सॉल्यूशन में उसको डिप कर रहे हैं और उसका कलर अगर रेड से ब्लू हो रहा है ना, तो आप समझ जाना कि वो सॉल्यूशन आपका क्या है बेटा, बेसिक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बेस होते हैं, बेस रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसमें, ब्लू में। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि अगर वो बेस है तो उनकी पीएच वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी बेटा, 7 से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आंसर सी, आंसर सी कह रहा है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिबरेट बाय रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ओके, विद एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक इन नेचर एंड पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। देख रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिबरेट होगी किसमें बेटा, बाय रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका कौन सा, Na2CO3। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि विद कार्बोनेट विद एसिड लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखें यहां पर आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, अब सोडियम कार्बोनेट होता है आपका बेटा Na2CO3, आपने उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, HCl के साथ। और जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपकी रिएक्शन बनेगी बेटा, आपका बनेगा NaCl और प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर, और प्लस गैस लिबरेट हो जाएगी CO2, और CO2 आपकी होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो अब जब सॉल्यूशन आपका एसिडिक है तो सीधी सी बात है वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा किसमें, रेड में। आपको पता है ऑब्वियसली कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करते हैं किसमें, बेस में चेंज कर देते हैं बच्चों। क्लियर। और जब अगर वो एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, 7 से कम होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। एक रहा एक्सप्लेन वाई, एक रहा कि कॉमन सॉल्ट बिकम स्टिकी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्लियर। दूसरा है ब्लू विड्रॉल चेंज टू व्हाइट अपॉन हीटिंग, यानी कि ब्लू विड्रॉल जो है हीट करने के बाद व्हाइट क्यों हो जाता है। क्लियर। तीसरा है इफ बोतल फुल ऑफ अ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज लेफ्ट अपॉन द एटमोस्फेयर बाय द एक्सीडेंट द एसिड स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द बोतल ऑफ इट्स ऑन, यानी कि उसमें से एसिड जो है वो अपना आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों। अब इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में हमें क्या करना है, आंसर करना है। इसकी समरी में इनका रीजन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन इसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा एक्चुअली इनका रीजन होता क्या है। ओके, देखें आंसर की बात कर लेते हैं पहले वाले की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉमन सॉल्ट बिकम स्टिकी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है वो स्टिकी हो जाता है क्या, बरसात के दिनों में, यानी कि रेनी सीजन में। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहां पर कॉमन सॉल्ट कंटेन द इम्प्योरिटी ऑफ अ मैग्नीशियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट होता है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है बेटा MgCl2 की वजह से, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां देखें विच ऑफ द डेली क्यूसेंट नेचर्स when exposed to the atmosphere it become most
Therefore the common salt become sticky during the rainy season। एक रहा है कि जब एटमॉस्फेयर में इसको खुला रख देते हैं तो ये एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। कब? ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रेन, यानी कि बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में। ओके। दूसरा सेकंड ब्लू विड्रॉल। अब ब्लू विड्रॉल का मैं आपका फॉर्मूला बता चुका था बेटा। ब्लू विड्रॉल होता है CuSO4 into 5H2O into एक सेकेंड, हाँ यहां देखें बेटा, इंटू 5H2O। ये आपका होता है प्यारे बच्चों ब्लू विड्रॉल। अब ब्लू विड्रॉल ये कह रहा है कि अपॉन हीटिंग चेंज टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर आपने इसे हीट कर दिया और जब आप इसे हीट करते हैं प्यारे बच्चों तो ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा, CuSO4। CuSO4 हो जाएगा। क्लियर? अब सिंस द वॉल्यूम इंक्रीज द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज व्हाइट इन कलर। अब आपको पता है जो ब्लू विड्रॉल होता है ना, ब्लू विड्रॉल वो आपका हाइड्रस सॉल्ट है और जो आपका कॉपर सल्फेट है वो कौन सा, एनहाइड्रस। तो इसका कलर होता है बेटा आपका ब्लू, ब्लू होता है। और जब इसको हीट करते हैं आप तो इसका कलर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका कलर हो जाता है आपका व्हाइट। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान करना है। उसमें कुछ कंसंट्रेट क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप डालते हैं तो ये जब हीट करता है, हीट करने के बाद इसके व्हाइट क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू टू क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कॉपर सल्फेट है वो दो तरह के सॉल्यूशन शो करता है, हाइड्रस और एनहाइड्रस। जो हाइड्रस होता है बेटा उसमें कलर उसका होता है ब्लू और जब उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो कलर हो जाता है उसका कौन सा, व्हाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली हाइड्रोस्कोपिक, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड गेट डाइल्यूट। एक रहा है जो कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट का मतलब इसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाता है और ये बहुत थोड़ा क्या हो जाता है, यानी कि जो स्ट्रांग से क्या होता है आपका सिंपल, यानी कि क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि इसका जो नेचर है वो सॉफ्ट हो जाता है। क्लियर? आगे देखें, सिंस द वॉल्यूम इंक्रीज द एसिड स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द बोतल। यानी कि जो इसका वॉल्यूम है जिसकी वजह से जब ये एयर को जो वाटर है उसको मॉइस्चर के रूप में एब्जॉर्ब करता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये बोतल से बाहर निकलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लगातार डाइल्यूटिंग हो रहा है। डाइल्यूटिंग का मतलब वो पहले कंसंट्रेट था और कंसंट्रेट्स के बाद अगर वो जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो लगातार क्या हो रहा है बेटा, डाइल्यूट हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, ठीक है, लॉन्ग वाला। और कुछ एक दो और क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपोर्टेंट लेकर आऊंगा एनसीईआरटी के। क्लियर? और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है नेम द रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय द सोल्वे प्रोसेस। यानी कि जो सोल्वे थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या रॉ मटेरियल लिया था क्या बनाने के लिए, आपका सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट आपका होता है वॉशिंग सोडा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि हाउ इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सोल्वे प्रोसेस सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड, ये कह रहा है हाउ इज सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आप सोडियम कार्बोनेट किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। अब तीनों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। ये कह रहा था रॉ मटेरियल यूज आर NaCl
आपका लाइमस्टोन आप यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा आपका कौन सा, NH3। देख रहे हैं कि अगर जो सोलवे प्रोसेस है, सोलवे प्रोसेस से अगर आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो उसके लिए आप क्या लेंगे, NaCl लेंगे। NaCl होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, प्लस आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, और प्लस आप लेंगे अमोनिया, और अमोनिया हमारा होता है बेटा कौन सा, NH3। ये वो रॉ मटेरियल है जिससे हम सोलवे प्रोसेस द्वारा, कौन से प्रोसेस द्वारा बेटा, सोलवे, सोलवे प्रोसेस द्वारा, सोलवे मेथड के द्वारा हम क्या बना सकते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि आप सोलवे मेथड से अगर आप सोडियम कार्बोनेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होने चाहिए, उसके लिए आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, और तीसरा आपका NH3, NH3 का मतलब अमोनिया होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ इज सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग द सोलवे प्रोसेस सेपरेट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। यहां देखते हैं, ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज स्प्रिंगली soluble or less soluble in water and get separate as a precipitate while the ammonium chloride remains in the solution। एक रहा है कि ये जो NaCO3 है बेटा, ये तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और जब ये प्रेसिपिटेट हो जाता है तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, बच जाता है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द प्रेसिपिटेट इज रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन, और जो प्रेसिपिटेट होता है उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्लियर। तो यहां देखें तो NaCO3, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, ऑब्टेन होगा। यहां देखें, जैसे ये थर्ड कह रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आप सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे। तो यहां देखें, इजीली आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, और इसे कर दिया बेटा हीट। और जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस क्या बनेगा, वाटर, और प्लस आपकी गैस निकलेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं तो आपको वॉशिंग सोडा मिलता है। तो अगर ये हमें कहां से मिला, यहां देखें, पहले हमने लिया NaCl प्लस लिया H2O प्लस CO2 और प्लस NH3। अब ये हमने लिया तो इससे हमें क्या मिला, इससे मिल गया हमें बेटा बेकिंग सोडा NaHCO3, और प्लस हमारा बन गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, और जो अमोनियम क्लोराइड है ये रिमेन्स हो जाता है, ये वाला अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। उसके बाद हम जो बेकिंग सोडा हमारा बना है ये वाला, इसको हम क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, हीट कर देते हैं। जब आपने इसको हीट कर दिया तो हीट करने के बाद आपको मिलता है वॉशिंग सोडा। क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा, और प्लस आपका वाटर, और प्लस गैस लिबरेट होती है कौन सी, CO2 कौन सी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे बेटा 3। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारा, अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। अब हमें कुछ ये कंपाउंड दे रखा है, इसका हमें कॉमन नेम बताना है। अब पहले हमें ये कंपाउंड का पता होना चाहिए, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है हमारा CaOCl2। अब इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है प्यारे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं इसकी केमिकल नेम की बात करूं तो केमिकल नेम क्या होगा, यहां लिख देते हैं
केमिकल नेम। अब केमिकल नेम की बात करते हैं, तो केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और ये बनाया किससे जाता है? सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बना के मेथड लिख देता हूं मैं आपके लिए। हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, क्लियर। इस पर आप रिएक्शन कराते हैं Cl2। अब Cl2 हमारा होता है क्लोरीन, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा CaO Cl2 और प्लस वाटर हो जाएगा बाहर। अब ये हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होता है? आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये कह रहा है कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये कह रहा है कि उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसको हम क्या है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो अभी मैंने आपको रिएक्शन कराई थी पिछले क्वेश्चन में। वो सब्सटेंस क्या है आपका? वो है आपका CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम। और जब आप इसे ट्रीट करोगे किसके साथ? Cl2। Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ अगर आप इसे ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा CaO Cl2 प्लस H2O। जो सिलेक्ट लाइम होता है इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को आप ये कह रहे हैं कि किस कंपाउंड के साथ ट्रीट कराते हैं कि हम जब मतलब क्लोरीन को किस कंपाउंड के साथ ट्रीट कराते हैं कि हमें ब्लीचिंग पाउडर मिले, तो हम इसे ट्रीट कराते हैं किसके साथ? सिलेक्ट लाइम। अब सिलेक्ट लाइम आपका होता है बेटा कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यानी कि उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सोडियम कंपाउंड है बेटा आपका, लिख देता हूं मैं आपके लिए प्यारे बच्चों, Na2CO3। ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इसका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग वॉशिंग सोडा।
कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है प्यारे बच्चों इसका वॉशिंग सोडा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा वो सोडियम कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए हम किस सोडियम कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं? तो वो सोडियम कंपाउंड है आपका वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये कह रहा है क्या होगा अगर सोडियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट को। तो ये रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा क्या होता है? NaHCO3। अगर आप इसे हीट करते हैं बेटा, अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये आपको देगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस वाटर निकलेगा H2O और प्लस गैस लिबरेट हो जाएगी CO2। CO2 आपका कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? तो आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि अगर आप बेकिंग सोडा को आप हीट करते हैं तो आपको वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होता है और प्लस गैस लिबरेट होती है आपकी CO2 आपकी होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अभी कह रहा है कि राइट अ इक्वेशन टू शो दैट रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि जो पीओपी बनता है, मैंने आपको बताया था जिप्सम से बनता है। अगर आपका जो पीओपी है अगर दोबारा वाटर से रिएक्ट करता है तो वो फर्दर क्या बनाता है? जिप्सम बना लेता है बेटा। क्या बनाता है? जिप्सम। तो यहां देखें आपका पीओपी होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस अगर ये वाटर से रिएक्ट करता है, यहां देखें तो आपका क्या बनाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। अब ये आपका हो गया पीओपी, ये होगा आपका पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये आपका होगा जिप्सम। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है तो वो दोबारा क्या बनाता है? जिप्सम बना लेता है बेटा। क्या बनाता है? जिप्सम। बिल्कुल, ये बहुत हार्डेस्ट सबस्टांस होता है बेटा, हार्डेस्ट सबस्टांस। और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये कह रहा है कि 5 सॉल्यूशन, अब आपको 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं A B C D एंड E। अब कह रहा व्हेन टेस्ट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब आप इनको यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। सो द पीएच, जब उनकी पीएच कितनी आती है? 1 की आती है 4,
एक की आती है एक की आती है 11, एक की आती है 7 और एक की आती है 9। क्लियर। अब ये कह रहा है रिस्पेक्टिवली। अब है विच सॉल्यूशन इज, अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है बेटा, और कौन आपका वीक बेस है और कौन आपका वीक एसिड है। क्लियर। तो पहला है, एक रहा है कि न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा है इसमें, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल तो मैंने बताया था कि बेटा जिसकी पीएच वैल्यू, जिनकी पीएच वैल्यू सब्सटेंसों की 7 होती है वो आपके न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब है यानी कि 7 वाला, जो 7 है, यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, पीएच वैल्यू, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है, वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो ये होता है आपका वाटर। आपको पता होना चाहिए वाटर जो है एक कैसा सब्सटेंस है, आपका जो कंपाउंड है कैसा है, आपका न्यूट्रल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मैंने बताया था किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या होगा, बेसिक होगा। तो 11, यहां देखिए सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू जो है वो 11 है। क्या है बेटा, 11। अब 11 है तो यहां देखें, पीएच 11 है तो यहां देखें, एक सेकंड, देखें बेटा, यहां पर अगर पीएच पीएच 11 है तो वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है बेटा। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो सकता है, कुछ बेस होते हैं जो कौन कौन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो सकता है, इसकी पीएच वैल्यू इसके आसपास हो सकती है। और आपके स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कौन से होते हैं, आपके KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपके NaOH। क्लियर, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। मैंने बताया था कि जो इसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी जिस सब्सटेंस की, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहां पर देखिए पीएच वैल्यू हमें एक भी दे रखी है, तो क्लियर आपको पता होना चाहिए पीएच वैल्यू अगर एक है 1, तो वो स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिडिक है। और 1 से लेके 2 तक पीएच वैल्यू, 0 से लेके 1 तक किसकी पीएच वैल्यू होती है आपकी, HCl। और HCl आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है आपका, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, आगे बढ़ते हैं डी पर। अब ये कह रहा है वीकली एसिडिक। और वीकली एसिडिक क्या होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू, वीक एसिड वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 3.5 से ऊपर होती है, वो वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड। तो आपको देख रखा है यहाँ पे कितना, 4। तो यहां देखें ये वीक एसिड होंगे बेटा, यहां हमें 4 दे रखा है, तो ये हमारे क्या है, ये हैं आपके वीक एसिड। और आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जैसे आपका मैं लिख देता हूं, फॉर्मिक एसिड HCOOH, और कौन सा, एसिडिक एसिड CH3COOH। ये हमारे क्या है बेटा, वीक एसिड हैं। तो इनकी पीएच वैल्यू कितनी है बेटा, 3.5 से अबव है, ऊपर है। लास्ट वाला, अब लास्ट है वीकली एल्कलाइन। अब वीकली एल्कलाइन क्या होते हैं बेटा, जिनकी पीएच वैल्यू 10.5 से कम और 7 से क्या होती है, ज्यादा होती है, वो वीकली एल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं, वीकली एल्कलाइन। तो यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 देख लो, 9। तो देखो यहाँ पर आपका 9 दे रखा है, पीएच वैल्यू 9। तो पीएच वैल्यू अगर 9 है तो ये क्या होगा आपका, वीकली एल्कलाइन होगा, वीकली एल्कलाइन। ये होगा वीक
बेस आप कह सकते हैं इसको, वीक बेस आप कह सकते हैं। क्लियर, ये क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि कोई सब्सटेंस है उसको उसकी पीएच के आधार पर कैसे बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। तो उसके लिए हमें पीएच स्केल का के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। जो पीएच स्केल है जो किसके द्वारा दिया गया था, सोरेसन। तो उस पर नंबरिंग होती है कहाँ, 0 से लेके 14 तक। और उससे हमें ये मालूम हो जाता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके लिए सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट रूप से फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।